एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्मावपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रणाम आप सभी को। आइए, स्वागत है आप सभी का अपने चैप्टर नंबर 7 ज्ञान विज्ञान युग की जिस जर्नी पर हम चल रहे हैं, आज वो विराम की तरफ आ रहा है। कल हमने इसके फर्स्ट श्लोक की चर्चा की थी, जिसमें भगवान ने मेन रूप से जो ध्यान देने को कहा है वो है श्रवण। सुनो, ध्यान से सुनो। आज उसके आगे की चर्चा का समय है। इसके दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मतलब कि अब इस ज्ञान को, जो कि विज्ञान के योग से बना है, इस दुनिया में दो तरीके की स्टेज हैं, मैटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल। मैटर स्टेज पर जब मन, बुद्धि और शरीर की बात की जाती है तो उसके लिए विज्ञान है, जैसे वनस्पति विज्ञान है, मन के लिए मनोविज्ञान है, शरीर विज्ञान है। लेकिन बुद्धि एक ऐसी स्टेज है जिस पर आकर ज्ञान और विज्ञान दोनों मिल जाते हैं। कंबाइंड रूप से वहाँ पर दोनों को समझा जा सकता है। तो इसीलिए इसमें कहा कि उसको जानने के बाद अब जानने योग्य कुछ शेष नहीं रह जाएगा। तो किसको जाने, उसके आगे चर्चा की गई है इसके थर्ड श्लोक में। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदति सिद्धये यत्ततामपि सिद्ध्यानां कश्चिममाम वेति तत्वता। इसके थर्ड श्लोक में बताया गया है, हजारों मनुष्यों में कोई और मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उस यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। सबके जानने के बाद भी ये वो ज्ञान है जो कोई कोई ही जान पाता है। ऐसा क्यों कहा कि कोई कोई जान पाता है? भाई, अब हम अपने घर की चाबी किसको देंगे? जिस पर हम विश्वास करते हैं उसी को देंगे ना। तो भगवान ने जो ज्ञान कहा है वो उनको देंगे जो उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि एक बार उस ज्ञान को जान लेने के बाद भगवान कहते हैं कि फिर मैं उन्हीं का हो जाता हूँ। अपना कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हैं, अपनी चाबी उनके हाथ में दे देते हैं। तो वो चाबी ऐसे कैसे दे दें किसी को? उस चाबी के हकदार हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि तब भगवान कहते हैं कि जब भक्त मुझे कहता है कि बैठ जाओ तो मैं बैठ जाता हूँ, कहते हैं खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाता हूँ, कहते हैं सो जाओ तो मैं सो जाता हूँ। तो उस ज्ञान को जानने के बाद हमें भगवान की चाबी मिल जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कोई कोई ही उस ज्ञान को जान पाता है। इसके आगे चौथे और पांचवें श्लोक में प्रभु ने जड़ और चेतन अवस्था का वर्णन किया है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि और मन, बुद्धि, अहंकार, ये इस प्रकार 8 प्रकार से विभाजित प्रभु की प्रकृति है। किसी की भी प्रकृति, तो इस प्रकार से प्रभु अपनी प्रकृति को 8 प्रकार से बना हुआ मानते हैं। लेकिन इसमें भी जड़ और चेतन का वर्णन है। जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, मन, बुद्धि, शरीर तक जो बात पहुँचे वो जड़ अवस्था तक पहुंचती है। लेकिन जो हमारी आत्म अवस्था है, जो हमारा आत्म स्वरूप है, वो इसकी चेतन प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव,
इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीवात्मा रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। इसके आगे 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा परलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत, जो जगत की चेतना है, वो इन्हीं रूपों से मिलकर बनी है। इन्हीं रूपों में उनका वर्णन किया गया है और उसमें भी जो जीवात्मा रूप परमात्मा है वो उसकी चेतन अवस्था है। मत परंतपा नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय, मुझ में भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। इस श्लोक में भगवान ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि इस संसार में उनके अलावा और कोई दूसरा कारण है ही नहीं। हर किसी चीज़ का मूल वो एक योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। हर किसी के मूल में जो उसका चेतन अवस्था है वो हमारे श्री कृष्ण हैं। उन्होंने बताया कि वो जल में रस हैं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हैं, संपूर्ण वेदों में ओमकार हैं, आकाश में शब्द हैं, पुरुषों में पुरुषत्व हैं। तो इस तरीके से अपनी प्रकृति को प्रभु डिफाइन कर रहे हैं। जैसे कि जल में रस हूँ, तो जो वो चेतन अवस्था तक पहुँची हुई हमारी आत्मा है वो किस तरीके से है। ये नहीं कि हम खाते खाते राम का नाम ले रहे हैं, बल्कि वो चेतन अवस्था उसी रूप में है कि हम जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं वो भी राम रूप ही है और जो उसका आस्वादन कर रहा है वो भी राम रूप ही है। तो इस प्रकार जल में भी जो रस का आनंद ले ले वो प्रभु की चेतन अवस्था है। इस तरीके से प्रभु 8 से लेके 14 श्लोकों में अपने स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि वो किस रूप में, किस चेतन अवस्था में सब प्राणियों के भीतर उपस्थित हैं। इसके 14वें श्लोक में प्रभु ने बोला है, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मम माया दुरत्यया अर्थात मेरी माया बड़ी दुस्तर है, अद्भुत है, जिसको समझना बहुत मुश्किल है, वो अलौकिक है। मम माया दुरत्या शब्द का प्रयोग बार बार डोंगरे जी महाराज ने किया है। वो जानते हैं, वो बताते हैं कि जो प्रभु की माया है वो अद्वितीय है। उसको समझ पाना किसी किसी योगी के बस की ही बात है, जो समाधि से भी ऊपर श्रवण की मुद्रा तक पहुंच जाते हैं। वही प्रभु के ज्ञान को सुन सकते हैं और उसको सुनने के बाद उसको समझ सकते हैं। इसके बाद 15वें श्लोक में प्रभु ने बताया कि कौन कौन लोग मुझको नहीं पा सकते। 3 तरीके के लोग भगवान ने बताए कि जो उनको नहीं पा सकते। पहले, जो माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है वो मुझको नहीं पा सकते, जैसे कि हिरण्याकश्यप। वैसे वो बहुत समझदार है। जब उसके भाई का निधन हुआ तो अपनी माँ और अपनी भाभी को उपदेश कर रहा है, घटाकाश पटाकाश के बारे में बात कर रहा है, लेकिन बात जब अपनी आती है तो उसका सारा ज्ञान नाश हो जाता है। दूसरा बताया कि दूसरे तरीके के लोग जिनका भाव आसुरी है वो मुझे नहीं पा सकते, जैसे कि दुर्योधन भगवान को कहता है, जब भगवान उसे समझाते हैं कि मैं जानता हूँ कि वास्तव में सही क्या है गलत क्या है, लेकिन भगवान मेरा वो करने का मन ही नहीं करता है, तो ये प्रवृत्ति आसुरी है। उस प्रकार के लोग प्रभु को नहीं पा सकते। और जो तीसरे तरीके के लोग कहे हैं वो हैं जिनके कर्म में दूषिता हो। प्रभु कहते हैं वो मेरे को देख भी नहीं सकते, मेरी तरफ मुंह भी नहीं कर सकते। इस तरीके के लोग प्रभु को, जो अपने कर्म में दूषिता लाते हैं, जिनका कर्म इस प्रकार का है कि वो किसी को दुख देता है। इससे पहले प्रभु ने कर्म योग के बारे में बताया है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। हमारे कर्म इस प्रकार के होने चाहिए कि उसको करने में किसी दूसरे का अहित ना हो। उसे करने से हम पहले अपने लिए अपने से
बढ़कर अपने परिवार के लिए, परिवार से बढ़ के समाज के लिए, समाज से बढ़ के प्रकृति के लिए कुछ कर जाएं, वो भी निष्काम भाव से, माया से रहित, मोह से रहित, जो किसी के लिए अहित ना करे, वो कर्म करने योग्य है। लेकिन जिनके कर्म में दूषिता है वो प्रभु की ओर देख भी नहीं सकता। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए श्री राधे।